हेलो डियर फ्रेंड, जय श्री श्याम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव आरपीएससी पे स्वागत है। मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। जैसा आप सभी जानते हो, हम मैथ्स की टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने सेशन 5 में क्वाड्रिलेटरल के दो पार्ट डिस्कस किए थे। एक था हमारा स्क्वायर, दूसरा था रेक्टेंगल। आज हम क्वाड्रिलेटरल को फिनिश करने वाले हैं। इसके तीनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपकी मैथ की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसमें आपकी मैथ्स को बेहतरीन बनाते हैं। तो हम लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमारा था स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। आज हम इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं आपको रोम्बस के बारे में बता देता हूँ। रोम्बस का मीन क्या रहता है? समचतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर होगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे किसमें? ज्योमेट्री में। अब बात करते हैं सर, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है। पेरीमीटर मतलब रहता है परिमाप, वो होता है चारों भुजाओं का योग। कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल सा पॉइंट है। बात आती है एरिया। एरिया आप सभी को पता है, ज्यादातर एक एरिया तो हमारे पास ये भी रहता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये तो सभी जगह लगता है। और दूसरा हमारे पास ये रहता है एरिया 1/2 d1 इंटू d2। सर d2 क्या, d1 d2 क्या है? ये रहता है डायगोनल। जैसे मान लीजिए फर्स्ट डायगोनल है, ये सीधी रेखा होगी, मैं सीधी खींच नहीं सकता, मैंने इसको जिगजैग यूज किया। तो ये हमारा d1 रहेगा, ये हमारा d2 रहेगा। ये दोनों डायगोनल है। चलिए यहाँ बना देता हूँ d1 और ये डायगोनल d2, दो डायगोनल। और हम इन दोनों डायगोनल की मदद से क्या कर सकते हैं? मान निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो ये तो हुआ हमारा एक पॉइंट। अब बात करते हैं, क्या रेक्टेंगल इतना ही है सर? क्या रेक्टेंगल इतना है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। रेक्टेंगल इतना नहीं है। रेक्टेंगल में बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी चीजें हमें जाननी है, किस प्रकार से वो देखिएगा। अब बात करते हैं कि रेक्टेंगल में आप जानना चाहो कि ये 90 पे क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये मैंने प्लस क्लास में आपको समझाया है। तो जो स्टूडेंट्स मैथ्स को जीरो से सीखना चाहते हैं, जीरो से, चलो जीरो टू हीरो, वो हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करें और वहां जाए। प्रूफ, सारे प्रूफ बताए जाएंगे कि किस प्रकार, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमें डायगोनल दिया हुआ है, हमें एरिया निकालना। जैसे हमारे पास ये भुजा दी हुई है, मैं कुछ नए कंसेप्ट सिखाता हूँ। जैसे ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये कोण है हमारा थीटा। तब आपको बोलेगा एरिया बताओ। तो आप सभी को अच्छे से पता है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 साइड का मल्टीपल और इनटू साइन थीटा, ये होता है। तो हम क्या किया, मैंने ये ट्राइंगल यूज किया, मैंने ए बी सी, ये ट्राइंगल का एरिया है। और ये भुजाओं का क्या होता है? मल्टीपल होता है, और साथ में क्या आता है? साइन थीटा। तो यहाँ से दो गुणा क्यों करेंगे? दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तो दो से दो कट जाएगा। फाइनली आपका जो एरिया आएगा यहाँ से, वो आएगा ए स्क्वायर साइन थीटा। आप लोगों ने बहुत सारों ने ये फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा होगा। चलो एक फॉर्मूला और देख लिया हमने। दूसरा, यहाँ से एक चीज और भी आप देख सकते थे कि सर आपने यहाँ पे हाइट बताया था बेसिकली, तो हाइट तो यही रहती है ना आपकी, और ये आपका बेस रहता है। ठीक, तो ये भी एक फॉर्मूला है अपने आप में, एरिया निकालने का आपको आना चाहिए। एक होता है हमारा डायगोनल का रिलेशन, वो भी हम यहीं पे देखेंगे या बाद में, चलो यहीं पे देखेंगे। एक होता है डायगोनल और साइड का रिलेशन, बिल्कुल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, चलो सीधा शॉर्ट एंड स्वीट रिलेशन निकालना है हमें, किसमें? डायगोनल एंड साइड में। कैसे निकालो आप मुझे बताइए। रिलेशन, अगर ये मान लीजिए डायगोनल D1 है, डायगोनल D2, तो हाफ हो जाएगा। D1 का हाफ, D2 का हाफ। ये हमारी साइड है ए, दे ही रखिए। वैसे तो ए लिखने की क्या जरूरत है, कहाँ लिखने की जरूरत है? अब देखिए, हमें यहाँ पे लगानी है पाइथागोरस प्रमेय। और क्या कर देना है हमें? रिलेशन का। तो ये आधार का स्क्वायर D1 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर D2/2 का स्क्वायर, बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा D1 स्क्वायर बाई 4, D2 स्क्वायर बाई 4 और बराबर A स्क्वायर, दिस वन रिलेशन।
किसके बीच है भैया? साइड और किसके बीच? डायगोनल के बीच रिलेशन, भुजा और डायगोनल के बीच रिलेशन। कर लोगे आराम से? बिल्कुल सर, डायगोनल और साइड के बीच रिलेशन। आपको यहाँ से साइड निकालने में, डायगोनल निकालने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है केवल पाइथागोरस प्रमेय लगाने से, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस सर्किल की रेडियस निकालनी है। सर्किल की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? रेडियस। कौन सी? स्मॉल आर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन खींचूंगा, ये 90 डिग्री का कोण यह बनाएगी, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में ये क्या है? स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। आप सभी को पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का, ये रेडियस, ये स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर आप लोगों को इतना सा पता है तो क्वेश्चन फिनिश। कैसे? अब देखो, मुझे ये पता है ये डायगोनल D1 होगा, ये मुझे पता है डायगोनल D2 होगा, तो मुझे पता है ये D2/2 होगा, ये भी मुझे पता है D1/2। ये कैसा कोण? 90 डिग्री। आप ट्राइंगल के कंसेप्ट में जाइए। वहां मैंने P का मान निकालना बताया था, जो कि हमारा ये P क्या एक्चुअली R है। P ही हमारा क्या है? R है, तो ब्रैकेट में लिख दो R। कैसे निकालना? आपने बताया था सर, आधार, लंब, कर्ण। आधार का मान D1/2, D2/2 बटे में लंब का मान, और ये हो जाएगा कर्ण का मान, भुजा होती है A। तो यहां से R इज इक्वल टू D1 D2 Y 4A आंसर आएगा। दिस वन इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। D1 D2 क्या? डायगोनल, बटे में 4A क्या? साइड। तो हमारा यहाँ से हमने वो सारे पॉइंट जाने हैं किसके? जिसकी हमें जानने की जरूरत थी, रोम्बस की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा रोम्बस। रोम्बस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आते हैं हम पैरेललोग्राम। सेम फंडा रहेगा। पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम के साइड्स, आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, 90 डिग्री का होता नहीं है। सारे ज्योमेट्रिकल पॉइंट नहीं जानेंगे। बात करते हैं सबसे पहले एरिया। ये होता है आधार इंटू ऊंचाई। ऐसा क्यों होता है? देखो, हम चाहें तो यहाँ पे दो खींच सकते हैं, हमारे पास दो बनते हैं। अब एक ट्राइंगल का क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और ऐसे कितने हैं हमारे पास? दो। तो दो और दो कट जाएंगे, ऐसे चाहोगे तो आधार आधा एक हो जाएगा। कुछ भी कर लो, आना ही सेम। एक बात तो हुई है, इसमें हम आधार भुजा को ए मान सकते हैं और इस भुजा को बी मान सकते हैं। तो ये हमारे दो पॉइंट हो गए आधार इंटू ऊंचाई वाले। फिर हम बात करते हैं आगे के पॉइंट, कैसे कि हम इसको डील करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है। एक रिलेशन होता है हमारा डायगोनल का, तो इसका डायगोनल D1, ये डायगोनल D2, तो ये डायगोनल D2/2 हो जाएगा, ये डायगोनल D1/2 हो जाएगा। 90 डिग्री यहाँ पे कभी नहीं होगा। 90, ये हमारी साइड है, जो भी साइड है, ठीक है। अब हाँ सर, क्या ये साइड हमारी बी मान लो, ये हमारी साइड ए मान लो। तो यहाँ जो रिलेशन होता है ना, कुछ अलग ही होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन खुद को फाइंड आउट करना है। मैं लिख देता हूँ रिजल्ट क्या आएगा। या पाइथागोरस पर में नहीं लगेगी, तो इसका जो रिजल्ट आता है हमारा, वो क्या रहता है? एक बार चेक कर लो फटाफट। क्या? आप देखो, अब आप गलती करोगे कि हमारा दो किधर आना चाहिए। रुको, मैं लिख के बताता हूँ। तो हमारा दो इनमें से कहाँ आएगा? अब दोनों में से आपको पता करना है कौन सा कंसेप्ट सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। ओके, चलिए इस पॉइंट को हम चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ और जानने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में दोनों में से आपको कमेंट करके बताना है
ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है। इसके अलावा देखो ये हमारा पॉइंट था, हमने यहाँ पे दो डायगोनल खींचे, अगर मान लो आपको ये कोण दिया हुआ, ये भुजाएं, ये कोण दिया हुआ, मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, शो करता हूँ, थीटा, तो एरिया क्या होता है? एरिया सर आपने ही सिखाया था, 1/2, 1/2 भुजाओं का गुणा साइन थीटा, लेकिन कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? दो, काट लेंगे तो ये आएगा ए बी साइन थीटा। इसके अलावा एक कंसेप्ट और यहां से फॉर्मूला एरिया निकाल, मान लो ये दिया हुआ हो, ये वाला, इस ट्राइंगल का, समझ गए? एक छोटा ट्राइंगल बना हो, इसके हिसाब से अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया होगा, मान लो ये कोण एल्फा है, थीटा नहीं बीटा मान लो, फाई मान लो, कुछ भी मान लो, तो 1/2 भुजाओं का गुणा, तो ये तो डायगोनल का गुणा आएगा, D1 का आधा, D2 का आधा का गुणा, फिर साइन फाई मान लो थीटा की जगह, कुछ भी कोण मान लो, थीटा फाई कुछ कोण कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ऐसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? चार, चार से गुणा, चार से चार कट जाएगा, तो एरिया निकालने का ये हुआ 1/2 D1 इंटू D2 और साइन फाई। देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों को कुछ समझ कम आया होगा, ये फॉर्मूला सभी को आता है, ये दो फॉर्मूले नए हैं। कैसे दो नए? कैसे सुनो, आपको अगर अगर ये कोण दिया हुआ है और ये दोनों भुजाएं दी हुई है, और ये कोण दिया हुआ है, तब तो ए बी साइन थीटा। और अगर आपको विकिरण दिए हुए आए यहां से और ये कोण दिया हुआ है, तब आपका आएगा नीचे वाला फॉर्मूला। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। तो इन दोनों में डिफरेंस रखना है आपको, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, मैं वीडियो में फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ नई चीजें पढ़नी है तो कुछ समय दो खुद को। बिल्कुल। एक बात और करते हैं हम यहाँ से, क्या सर? एक इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आपको लास्ट पॉइंट, ओके सर, मान लीजिए ये आपका इस पे जो डाले गए लंब की लंबाई है h, डाले गए लंब की लंबाई कैपिटल H, ये भुजा A है, ये भुजा B। तो यहाँ पे देखो दो एरिया के फॉर्मूले बनते हैं, ध्यान दो, इन दोनों को लेके एरिया होता है आधार इंटू ऊंचाई, और इन दोनों को लेके एरिया होता है आधार इंटू ऊंचाई, ये दोनों बराबर रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक दूसरे की हाइट निकालने में काम आता है। कभी कभी क्या करेगा एग्जामिनर, सुनिए, जैसे ये आपको हाइट दे दी, ये, और भुजा दी हुई आएगी, ये हाइट निकलवा लेगा, इनमें से किसी भी एक चीज का मान निकलवा लेगा, एक हाइट देके दूसरी हाइट का, या फिर एक भुजा देके दो हाइट देके एक भुजा का मान। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको दो फॉर्मूले और बताए, स्टार्टिंग से लेके चलता हूं मैं। सबसे ज्यादा हमें ये फॉर्मूला सभी को आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब कोण दिया हुआ हो ये वाला, तब निकालना। तीसरा फॉर्मूला, ये रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये रेडियस निकालने वाला कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके बाद हमने बात की, ये सभी को आता है, कॉमन फॉर्मूला है। उसके बाद दिस वन, चलो ठीक है, ये दोनों से नहीं होगा तो भी चल जाएगा, ये रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ढूंढना है दोनों में से एक, ये होमवर्क है आपका। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी, फाइनल हमारा रहता है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम सबसे इजी, समलंब में ये भुजा ए होती है, ये भुजा बी होती है, कॉमन जो हाइट होती है हमारे पास, जो भी हाइट होती है यहाँ पे दी हुई, वो एच होती है।
मान कैसे निकालेंगे? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। हिंदी में ऐसे लिखते हैं हम, एंड बीच समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। कर लेना आप आराम से, एंजॉय। ठीक है, मिलते हैं अब कुछ सर्किल के साथ, क्योंकि हमने ट्राइंगल पढ़ लिया, ट्रेपेजियम पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सर्किल। तो दोस्तों जिनको मैथ सीखनी है, बेहतरीन लेवल की मैथ सीखनी है, अनअकैडमी प्लस पे मेरे साथ जुड़े और मैथ्स को करें 0 टू हीरो लेवल तक। मैथ स्पेशल बैच शुरू हो चुके हैं, ये टाइमिंग शेड्यूल है। फ्री क्लासेज के लिए भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और पेड कोर्सेज के लिए भी आप इनरोल कर सकते हो। ओके गाइस, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।